दोस्तों, मैं वैशाली। वेलकम है आप सबका इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो दोस्तों आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा यूटिलिटी अप्रोचेस। तो दोस्तों इससे पहले कि हम यूटिलिटी अप्रोचेस के बारे में पढ़ें, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों इससे पहले की क्लास में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास 1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आज हमारी क्लास 2 होगी। तो दोस्तों हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जाना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, कि इसमें ये होता है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट्स को उठाकर हम उनकी स्टडी करते हैं, जैसे लाइक फर्म, मार्केट, उपभोक्ता के बारे में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को उठाकर उनकी स्टडी करी जाती है। फिर दोस्तों हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट किया है। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि हम इसमें कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर कैसे, कि कोई उपभोक्ता कैसे अपनी लिमिटेड इनकम के साथ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करता है और खुद को सेटिस्फाई करता है। फिर दोस्तों हमने कंज्यूमर बिहेवियर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमने सबसे पहले यूटिलिटी स्टार्ट करी है। तो दोस्तों हमने यूटिलिटी के बारे में भी कल हमने जाना था कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी उपयोगिता की सिंपल सी मीनिंग होती है कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का स्तर, कि जब हम कोई भी गुड्स का कंज्यूम करते हैं, किसी भी वस्तु को जब हम उपभोग करते हैं, तो उससे जो भी हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं, उसे हम उपयोगिता बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम यूटिलिटी के आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि यूटिलिटी के 2 अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए यूटिलिटी के 2 अप्रोचेस के बारे में जानते हैं। तो यूटिलिटी, उपयोगिता। यूटिलिटी, देयर आर 2 यूटिलिटी अप्रोचेस। यूटिलिटी के 2 अप्रोच है। पहला है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसे हम गणनावाचक दृष्टिकोण बोलते हैं, और दूसरा हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें से कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है। आइए कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में जानते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी, गणनावाचक दृष्टिकोण। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। गणनावाचक दृष्टिकोण को अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। इनका कहना था, अल्फ्रेड मार्शल जी का कहना है कि जो भी सेटिस्फैक्शन है उसे हम नंबर में मेजर कर सकते हैं। जो सेटिस्फैक्शन होता है, जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं उनसे जो भी हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, इनका कहना था कि उसे हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। इन दिस अप्रोच वी कैन मेजर द यूटिलिटी, जिसे हम सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, इन नंबर्स लाइक 1 2 3 4, की जो भी यूटिलिटी है, जो भी सेटिस्फैक्शन है, उसे हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी इज मेजरेबल इन यूनिट्स। उनका यही कहना था कि जो भी यूटिलिटी है उसे हम यूनिट्स में, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। इसे क्वांटिटेटिव अप्रोच भी बोलते हैं। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम जानते हैं। तो जैसे दोस्तों एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हम यूनिट्स यहाँ पे ले लेते हैं और इधर हम ले लेते हैं सेटिस्फैक्शन। जिसे हम यूटिल्स भी बोलते हैं, ब्रैकेट में हम यूटिल्स लिख लेते हैं। यूटिल्स, जैसे यूनिट्स हमने जैसे कि हमें बहुत तेज प्यास लगी हुई है, तो हमने पहला ग्लास पानी का पिया, ठीक है। तो जब हमने पहला ग्लास पानी का पिया तो हमें उससे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली। तो जब हमने पहला ग्लास पानी का पिया, क्योंकि हमें बहुत तेज प्यास लगी थी, तो हमें 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं हम दूसरा ग्लास का पानी का पीते हैं। तो जब हम दूसरा ग्लास का पानी पिएंगे तो उतनी ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो जैसे हम लिख लेते हैं 8 यूनिट। तो जब हमने पहला ग्लास का पानी पिया, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तेज प्यास लगी थी, तो हमें 10 सेटिस्फैक्शन, 10 यूनिट्स का, 10 यूटिल्स का हमें सेटिस्फैक्शन मिला। फिर हम जब दूसरा ग्लास का पानी पीते हैं, क्योंकि पहले ग्लास में हमारी प्यास बुझ चुकी है, तो हम दूसरा जब ग्लास का पानी पिएंगे तो हमें 8 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है। कि फिर हम तीसरा ग्लास का पानी पिएंगे तो हमें 6, फिर हम
4, 5। तो जैसे जैसे हम पानी एक एक गिलास पानी पीते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि जब हमने पहले गिलास का पानी पिया था तो उस समय में ज़्यादा तेज हमें प्यास लगी हुई थी। तो उस समय में वहाँ पे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हमें प्राप्त हुआ। फिर हमने दूसरा ग्लास का, क्योंकि हमारी प्यास उस समय बुझ चुकी थी, फिर हमने 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। फिर हम 3 पे गए, 6, 4 पे गया तो 4, 5 पे गया तो 2। ऐसे ही हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है एक टाइम के बाद वो कम होने लगता है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमें बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, तो जब हमें बहुत तेज़ भूख लगी है तो हमने पहली रोटी खाई। तो पहली रोटी खाने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, फिर हमने दूसरी रोटी खाई। दूसरी रोटी खाने के बाद हमें हमारी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है कम हो गई, क्योंकि धीरे धीरे हमारी भूख मिट रही है। तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने यही बताया है कि जो भी हम सेटिस्फैक्शन है, जो भी संतुष्टि है, वो हम यूनिट्स में, मतलब नंबर्स में हम उसे मेज़र कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यूनिट्स हम लिख दी, 1 ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर लिख लेते हैं कि वाटर पे हमने लिया था। कुछ भी ले सकते हैं, रोटी, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं तो हमें कितनी लेवल की हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने पहली रोटी या पहले ग्लास का पानी पिया तो हमें 10 मिला, फिर दूसरा पिया तो हमें 8 मिला, तीसरा मिला तो 6, चौथा पिया तो हमें 4, 5वां पिया तो ऐसे जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट अप्रोच को पढ़ते हैं, जो कि हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो आइए ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में जानते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज गिवन बाय जे आर हिक्स एंड एलन। जो हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है जे आर हिक्स और एलन के द्वारा दिया गया है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं करते, उसे रैंक करते हैं। इन दिस अप्रोच वी कैन नॉट मेजर द यूटिलिटी बट कैन बी रैंक्ड। चीज़ों को हम यहाँ पे जो भी हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल होता है उसे नंबर में मेजर ना करके उसे हम रैंकिंग देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इस अप्रोच के अंदर इंडिफरेंस एनालिसिस कर्व की बात करी गई है। इसमें इंडिफरेंस कर्व को समझाया गया है, और ये क्वालिटेटिव अप्रोच होता है कि क्वालिटी के हिसाब से हम चीज़ों को रैंक करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कितने नंबर पे पसंद है। तो आइए इसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमें जो जो चीज़ें पसंद हैं उनको हम लिख लेंगे कि जैसे कॉफ़ी, बर्गर, टी एंड मैगी हमने ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इनको हम रैंक करेंगे कि किन से हमें कितना कितना सेटिस्फैक्शन मिला है। तो हमें यहाँ पे कॉफ़ी, इससे हमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिला है क्योंकि पहले रैंक पे ये रखेंगे। फिर उसके बाद हमें बर्गर से सेटिस्फैक्शन मिला है खाकर उसको, ठीक है। फिर हमें टी से सेटिस्फैक्शन मिला है। देन हमें मैगी से सेटिस्फैक्शन मिला है। तो सेटिस्फैक्शन वाइज जिससे हमें जितने नंबर पे हमें सेटिस्फैक्शन मिला है उसको हमने रैंक कर दिया है कि इतने रैंक पे हमें ये इन चीज़ों से हमें सेटिस्फैक्शन मिला है। जैसे फर्स्ट रैंक पे हमें कॉफ़ी से सेटिस्फैक्शन मिला, सेकंड रैंक पे हमने बर्गर रख दिया, थर्ड रैंक पे हमने टी रख दिया, फोर्थ पे हमने मैगी रख दिया। तो ऐसे हम चीज़ों को रैंक करते हैं। इसमें ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यही चीज़ बताई गई है कि हम जो भी सेटिस्फैक्शन लेवल है उसे नंबर्स में मेज़र ना करके हम उसको रैंकिंग दे देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में जाना कि कॉफ़ी, बर्गर, टी, मैगी है, इसे हमें कौन से नंबर पे क्या चीज़ पसंद है तो उसे हमने रैंक वाइज यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने ऐसे यहाँ पे लिख दिया है। तो आई होप कि आपको जो मैंने आज कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ाया आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिस्ट के द्वारा यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी को रियल लाइफ में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ऐसे सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर करना एक्यूरेटली इतना मुश्किल है। बट यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी का भी इकोनॉमिक्स में बहुत यूज़ है, जैसे कि डिमांड थ्योरी और कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी को
एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों दोनों ही अप्रोचेस का अपना अपना यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। तो ये था हमारा ऑर्डिनल और कार्डिनल यूटिलिटी, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास है, जिसमें हमने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने इनके दोनों अप्रोचेस, यूटिलिटी के दोनों अप्रोचेस के बारे में जाना। और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा पढ़ाई समझ में आया है, और अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस चैनल पे बहुत ही इजी वे में इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, जैसे मेरे चैनल का नाम ही दिया गया है, इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24, कि बहुत ही इजी वे में आपको इकोनॉमिक्स के जो भी टॉपिक्स होंगे वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।